ध्येय केंद्रित नेतृत्व, वन प्रबंधन से प्रबंधन विज्ञान तक। टारगेट ओरिएंटेड लीडरशिप। डियर फ्रेंड्स, मैंने अपने जीवन के 45 वर्ष भारत के जंगलों में बिताए हैं। देश के भिन्न भिन्न जंगली क्षेत्रों का भ्रमण किया है, प्रकृति की सेवा किया है। बहुत से लोग समझते हैं कि वन अधिकारी का कार्य केवल पेड़ लगाना, वन्य प्राणियों की रक्षा करना या कानून लागू करना है, परंतु वास्तविकता इससे कहीं अधिक जटिल, रोचक और शिक्षाप्रद है। वन विभाग में कोई भी अधिकारी अकेले सफल नहीं हो सकता। उसे वन रक्षकों से लेकर प्रधान मुख्य वन संरक्षक तथा राज्य शासन, केंद्र शासन तक का संपर्क स्थापित करना होता है। ग्रामीणों से लेकर सांसदों तक, जिला प्रशासन से लेकर के न्यायालयों तक और पर्यावरणविदों से लेकर के उद्योग जगत तक सभी के साथ मिलकर कार्य करना पड़ता है। जो नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत परिपालन करता है, करवाता है, उसे लोग पसंद करते हैं। लक्ष्य और साधनों का अंतर। मेरे अनुभव में नेतृत्व की सबसे बड़ी परीक्षा यह नहीं है कि आपके पास कितनी शक्ति है, बल्कि यह है कि आपके निर्णयों के केंद्र में आपने क्या रखा है। मैंने इस लंबे 45 वर्षों के कार्यकाल में 2 प्रकार के अधिकारियों के ग्रुपों को देखा है। पहला प्रकार वे अधिकारी, कर्मचारी जो अपने मूल ध्येय को केंद्र में रखते हैं। उनके लिए वन संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, जनहित और न्यायिक निर्देश एक समन्वित व्यवस्था का हिस्सा होते हैं। वे प्रत्येक निर्णय लेते समय स्पष्ट रखते हैं कि अंतिम उद्देश्य यानी ध्येय क्या है। बाकी सभी गतिविधि उसी उद्देश्य की पूरक होती है और उस केंद्र के आसपास इलेक्ट्रॉन जैसे घूमती रहती है। दूसरे प्रकार के वे अधिकारी जो साधनों को ही लक्ष्य अपना टारगेट बना लेते हैं। वे बैठकों, फाइलों, औपचारिकताओं, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, राजनीतिक समीकरण या तात्कालिक लाभों को केंद्र में रख देते हैं और अपने मूल उद्देश्य यानी मूल ध्येय को धीरे धीरे परिधि के अनुक्रम में रखने लगते हैं। ऐसे अधिकारी कभी कभी स्वयं को सफल मान लेते हैं क्योंकि उनके पास पद, पावर और प्रशंसा होती है। लेकिन यदि जीवन के मूल ध्येय से परिप्रेक्ष्य में उसे सोचा जाए तो वे अपने मूल ध्येय से बहुत पीछे चले जाते हैं, यानी पिछड़ जाते हैं। प्रकृति का प्रबंधन का सिद्धांत हमें जंगल में एक अद्भुत प्रबंधन सिद्धांत सिखाता है। जब वृक्ष की जड़ स्वस्थ होती है तो शाखाएं, पत्तियां और फल स्वतः स्वस्थ हो जाते हैं। यदि कोई माली केवल पत्तियों को चमकाने में लगा रहे और जड़ों को भूल जाए तो कुछ समय बाद पूरा वृक्ष कमजोर हो जाता है। प्रबंधन में भी यही होता है। ध्येय जड़ है, प्रक्रियाएं शाखाएं हैं, परिणाम फल है। आज अनेक संस्थाएं या अनेक विभाग प्रक्रियाओं को उत्सव मनाती हैं, जबकि ध्येय को भूल जाती है। न्याय के प्राकृतिक सिद्धांत मेरे अनुभव में जनता और न्यायालय दोनों एक बात को सहज रूप से समझ लेते हैं। क्या आपका निर्णय वास्तव में जनहित उद्देश्य की पूर्ति के लिए
ध्येय यानी सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है या औपचारिकता निभाने के लिए चक्कर लगाता है। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत केवल कानूनों की पुस्तकों में नहीं रहता, वह लोगों की सामूहिक चेतना में भी उपस्थित रहता है। इसलिए दीर्घकाल में वही नेतृत्व सम्मान प्राप्त करता है, रिकॉग्निशन पाता है, जो उद्देश्य को यानी मूल ध्येय को केंद्र में रखकर उसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन जैसी ताकतें भर करके इलेक्ट्रॉन से सबका चक्कर लगवाता है। ऐसे कार्यशैली को जनता, जनप्रतिनिधि, उच्च अधिकारी, ब्यूरोक्रेट्स, न्यायिक अधिकारी बहुत पसंद करते हैं और उनको संरक्षण देते हैं, न्यायिक संरक्षण देते हैं, कार्य संरक्षण देते हैं। इसलिए हमेशा अपने मूल ध्येय को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।